तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एसएक्यू के लिए, दैट इज या तो इसको लाइम्स डिसीज में अगर हम पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, हम नहीं आपसे पूछा जाएगा, तो वो आपको वेरी एसएक्यू में भी आ जाता है, ठीक है। और कभी कभी एसएक्यू आ जाता है ऑन बोरेलियोसिस। तो जब हम स्पाइरोकिट एज अ लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका दूसरा टॉपिक है बोरेलियोसिस और तीसरा है सिफिलिस, ठीक है। बोरेलियोसिस में हमको रिलैप्सिंग फीवर मिलता है। इसके दो एग्जांपल्स जो आपको याद रखना है, एपिडेमिक के लिए जो इसका एग्जांपल है वो है बोरेलिया रिकरेंटिस जो कि लाउस से होता है, और एंडेमिक के लिए इसका एग्जांपल आपको याद रखना है बोरेलिया डुटोनी जो कि टिक से होता है, ठीक है। ये हमारा दो पॉपुलर नाम है बोरेलिया के ऊपर। और जो लाइम्स डिसीज है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो कॉज होता है बोरेलिया बर्गडॉर्फरी से। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लिए बर्गर नहीं होता, हमारे लिए बर्गडॉर्फरी होता है, ठीक है। तो बोरेलिया बर्गडॉर्फरी से लाइम डिसीज होता है। इसके रोडेंट्स इसके मेन रिजर्वायर सोर्स होते हैं और इट इज कॉज्ड बाय टिक बाइट। तो ये आपको वेरी एसएक्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ये आपको वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है। दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि आपको वाइवा में भी यूजुअली आपको पूछ लिया जाता है। तो ये कम से कम ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि इट इज कॉज्ड बाय बोरेलिया बर्गडॉर्फरी, रोडेंट इसका मेन रिजर्वायर है एंड इट इज कॉज्ड बाय टिक बाइट, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स के लिए अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में इसके होते हैं मेजर 3 स्टेजेस, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 मतलब क्या काजल दी, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होगा, ठीक है। स्टेज 1 में लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होगा। जैसे हमने टाइफाइड के केस में देखा था कि काजल दी मैक्यूलोपैपुलर रैश देखने को मिलता है इन चेस्ट और ट्रंक, वैसे इसमें हमको मैक्यूलोपैपुलर लीजन देखने को मिलता है। इरिथमा माइग्रेन्स भी हमने ये पैथो में भी ये वर्ड पढ़ा है। इरिथमा माइग्रेन जो है वो हमको थाइज एरिया में और ग्रॉइंस के एरिया में हमको देखने को पर्टिकुलरली स्टेज 1 में मिलेगा। स्टेज 2 जो होगा तो स्टेज 2 में ये जो इन्फेक्शन है ये हिमेटोजिनस स्प्रेड से फैलेगा, मतलब ब्लड के रूट से फैलेगा, ठीक है। हिमेटोजिनस मतलब ब्लड रूट, ब्लड से फैलेगा और इसके कारण हमको सेकेंडरी लीजन्स जैसे कि आर्थ्रेल्जिया, मेलियस ये सब देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली इसका जॉइंट्स और बोन्स और जॉइंट्स के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉजेस आर्थ्रेल्जिया। और जो स्टेज 3 होता है जिसके बारे में, जो कि लास्ट स्टेज है बोरेलियोसिस का, इसमें क्या होता है, आर्थराइटिस कॉज करता है। तो बोरेलियोसिस का मैंने आपको बताया कि बोन्स और जॉइंट के ऊपर अच्छा इंपैक्ट होता है बोरेलिया का, इसीलिए सेकेंडरी इन्फेक्शन से जब ये ब्लड के थ्रू फैलेगा तो ये जॉइंट्स और बोन को इंपैक्ट करेगा, जिसमें हमको सेकेंड स्टेज में आर्थ्रेल्जिया मिलेगा और जो थर्ड स्टेज है उसमें हमको आर्थराइटिस देखने को मिल सकता है जो हमारे बड़े वाले जॉइंट्स है, ठीक। सिंस ये ऐसे क्यों है तो आपको इस पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको हम छोटे से टर्म्स में देखते हैं कि इसको लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो इसका लैब डायग्नोसिस एक्चुअल जो होता है वो 3 तरीके से होता है। एक होगा हमारा आइसोलेट करेंगे हम पहले सैंपल, तो आइसोलेशन के लिए हम स्किन से ले सकते हैं जहां पे हमारा लीजन है, ब्लड सैंपल ले सकते हैं क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन हिमेटोजिनस है, सीएसएफ ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज हम आइसोलेट कर सकते हैं। फिर हम करते हैं मॉलिक्यूलर में हम पीसीआर करेंगे और फिर हमारे पास सीरोलॉजिकल टेस्ट आता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में आपको एक वर्ड तो हमेशा आना चाहिए, क्या काजल दी, एलिजा, राइट। तो एलिजा तो हमारी फेवरेट दीदी है, एक तो एलिजा करते हैं और कॉन्फर्मेशन के लिए जो हम इसमें करते हैं दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से काइंड ऑफ हम इसका कंफर्मेशन करते हैं, तो दिस इज कंफर्मेटरी। तो लैब डायग्नोसिस में आपको जो 3 चीजें याद रखनी है दैट इज आइसोलेशन में हम इन तीनों में से किसी एक चीज को लेकर आइसोलेट कर सकते हैं सैंपल को, ठीक है। मॉलिक्यूलर हम पीसीआर से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं और सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे एलिजा। फिर एलिजा में अगर हमको शक हुआ, डाउट हुआ कि काजल दी लग तो रहा है कि बोरेलिया हो सकता है, तो फिर हम कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग का जो टेक्निक है वो लगाएंगे। सिंस ओवरऑल ये जो टॉपिक है ये एसएक्यू में बनता है, तो अगर आपको एसएक्यू में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे देंगे कि काजल दी ये जो है बोरेलिया वो किसके उसमें आता है, स्पाइरोकिट्स में आता है। स्पाइरोकिट्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद फिर फर्दर क्या देखा था हमने, फिर हमने इसके फर्दर फीचर्स देखे थे, स्टेजेस देख लेते, फीचर्स बोल लो, स्टेजेस सेम ही है इस केस में, ठीक है। फिर हमको लाइम्स डिसीज को या तो हम लास्ट में बता सकते हैं एज अ क्लिनिकल, या तो हम शुरू में बता सकते हैं कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसीज है वो है लाइम्स डिसीज, और फिर अल्टीमेटली हम बताएंगे लैब डायग्नोसिस, और लैब डायग्नोसिस के भी बाद में एक सब हेडिंग डाल सकते हैं कंफर्मेटरी या कंफर्मेशन। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक।
ठीक है। तो ये हमको बोरेलियोसिस के केस में याद रखना है। इसके बाद हमारा स्पाइरोकिट्स का बोरेलियोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस खत्म हो जाएगा। एक बचता है ट्रेपोनेमा। ट्रेपोनेमा कम एज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो उसको हम डिटेल में देख लेंगे अलग से, ठीक है। और इसके अलावा आपको कौन से वीडियो पे टॉपिक चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।